अभी 2 दिन पहले तक हम परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं की बात कर रहे थे, यानी रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स की बात कर रहे थे। कल और परसों हमने गणित के कुछ रोचक खेलों की चर्चा की। आज वापस हम अपने परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के विषय पर लौटते हैं। तो परिमेय संख्याओं के बारे में जो हमारी मोटी समझ विकसित हुई वो एक लाइन में यह कहने की है कि या तो वो शून्य है, और अगर वो शून्य नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। नहीं, टर्मिनेट तो कभी नहीं होता वो, लेकिन रिपीट हो सकता है। और रिपीट 2 प्रकार का हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि वो इस प्रकार का हो, या 3.47383 इस प्रकार का हो, लेकिन होगा वो रिपीटिंग ही। क्योंकि हमने ये बात कर ली थी चर्चा कि अगर 2.5 लिखा है तो वह भी एक रैशनल नंबर है, लेकिन उसे हम 2.49 बार लिख सकते हैं, वो इसके बिल्कुल बराबर होता है। तो रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्याएं वो हो गई जो कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है आफ्टर ए सर्टेन स्टेज। हो सकता है बिल्कुल शुरू से रिपीट ना करें, लेकिन कुछ देर बाद जाकर उनको रिपीट करना ही पड़ेगा, चाहे 1 डिजिट रिपीट करें या 2 डिजिट रिपीट करें या 5 डिजिट रिपीट करें। जो इरैशनल नंबर हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं, उनके बारे में बड़ी समस्या है, क्योंकि वो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है। अब अगर वो नॉन रिपीटिंग है और साथ साथ नॉन टर्मिनेटिंग है तो कोई ना कोई नियम चाहिए जिससे कि आप ये तय कर सकें कि भाई इनको हम आगे कैसे बढ़ाएंगे। जैसे अगर ये इरैशनल नंबर हम देखें 2.45 455 4555 4555 डॉट डॉट। तो कोई भी ब्लॉक, जैसे मान लीजिए 54 आपने ले लिया, दोबारा 54 नहीं आया, कोई भी ब्लॉक रिपीट नहीं कर रहा है और नॉन टर्मिनेटिंग भी है और एक नियम भी है, तो इरैशनल नंबर है। लेकिन सारे इरैशनल नंबर के लिए इतने आसान नियम नहीं होते। थोड़ी चर्चा हमने √2 की थी कि उसमें हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हैं, तो किसी स्टेज तक अगर हमने लिख दिया और फिर डॉट 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 लगा दिया तो डॉट 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 का मतलब है कोई नियम है, और वो नियम हमने पिछली बार चर्चा की थी कि क्या है। लेकिन कोई नंबर अगर √2 या √3 या क्यूब रूट ऑफ 11 जैसा नहीं है तो फिर आखिरकार वो नंबर जब डेसिमल के फॉर्म में लिखा जाएगा तो कैसे लिखा जाएगा। तो इस पर हम बाद में कभी चर्चा करेंगे। ये एक बड़ा मामला है जिसे कैंटर थ्योरी या डेडेकिन थ्योरी कहते हैं। आज थोड़ी सी चर्चा हम ये करना चाहते हैं कि यदि हमारे पास 2 समुच्चय हैं यानी 2 सेट हैं, तो हम कैसे ये आइडिया लें कि किस में ज़्यादा हैं अवयव यानी एलिमेंट्स और किस में कम है। तो फाइनाइट के केस में तो ये बड़ा आसान है। जैसे आप देखें कि आपके पास 2 समुच्चय हैं और वो 2 समुच्चय ये हैं। एक ए है, उसमें हमारे पास 1 2 3 5 है, और एक सेट बी है जिसमें हमारे पास अल्फा है, टा है, 7 है और बी है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों में अवयवों की संख्या समान है, और इसलिए कई बार हम ऐसा भी लिखते हैं कि कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल टू कार्डिनलिटी, यानी गणनीयता दोनों की समान है। अब प्रश्न ये होता है कि यदि हमारे पास 2 समुच्चय और आते हैं और दोनों अनंत समुच्चय हैं, तो हम ये कैसे तय करें कि उनकी जो गणनीयता है यानी उनकी जो कार्डिनलिटी है वो सेम है कि डिफरेंट है। तो ये जो संख्या गिनने वाला मामला है 1 2 3 4 1 2 3 4, और आपने कहा कि भाई बराबर है इसलिए ये दोनों बराबर हैं, वो तो देखो इनफाइनाइट जो सेट्स होंगे उनमें चलेगा नहीं, वो तो केवल फाइनाइट केस के लिए है। तो हम कोई ऐसा तरीका चुने फाइनाइट केस के लिए जो कि हमारा अनंत समुच्चय में भी लग जाए। तो उसका एक तरीका जो सूझता है वो ये है कि अगर मैं इसके किसी अवयव को इसके किसी अवयव से कनेक्ट कर दूं और इसके किसी अवयव को किसी अवयव से कनेक्ट कर दूं, इसे कनेक्ट कर दूं, इसे कनेक्ट कर दूं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब मैं कनेक्ट कर रहा हूं तो ये वाले पहले खत्म हो गए। अलग एलिमेंट्स को अलग एलिमेंट से कनेक्ट करना है, या कनेक्ट करने के बाद कुछ बच गए। अब जैसे मान लीजिए कि एक सेट P है, एक सेट Q है। अब इसमें है 1 2 3 और इसमें है A B C D।
अब आपने इससे इसे कनेक्ट किया, इससे इसे कनेक्ट किया, इससे इसे कनेक्ट किया, लेकिन नीचे वाले में बी बच गया, तो इसका मतलब ये है कि नीचे वाले में ज्यादा है। अगर ऊपर वाले में कोई बच जाएगा तो इसका मतलब ऊपर वाले में ज्यादा है। तो ये एक तरीका ऐसा हो सकता है कि जिसमें आप ये कह सकते हैं कि दो जो सेट्स हैं उनकी गणनीयता यानी कार्डिनैलिटी सेम है यदि कोई भी सेट पहले खत्म ना हो। जो पहला समुच्चय है उसके हर एक एलिमेंट के लिए दूसरे समुच्चय में एक एलिमेंट हो, जैसे 1 के लिए 7 है, 2 के लिए क है, 3 के लिए अल्फा है और 5 के लिए बीटा है। हर एक के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए, ना तो बाद वाले समुच्चय में कुछ बचना चाहिए ना पहले वाले में। तो इसके आधार पर एक थोड़ी बात हम करते हैं जो थोड़ा सा आपको विचित्र लगेगी कि ये कैसी बात है। तो हम दो समुच्चय लेते हैं, दोनों अनंत हैं, और ये दिखा देते हैं कि दोनों डिफरेंट होने के बाद भी, जबकि एक जो है वो दूसरे के अंदर समाहित है, दोनों की गणनीयता समान है। तो देखिए जरा, एक समुच्चय मैंने लिया प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय n, उसमें मैंने लिखा 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। एक लिखा मैंने 2n, तो उसमें मैंने लिखा 2 4 6 8 10 12 डॉट डॉट डॉट। अब मैं नियम ये बना रहा हूं कि ऊपर वाला हरेक नीचे वाले के अपने डबल को जा रहा है। तो 1 2 को जा रहा है, 2 4 को जा रहा है, 3 6 को जा रहा है, 4 8 को जा रहा है, 5 10 को जा रहा है, 12 भी किसी ना किसी को जाएगा। यहां का अगर मान लीजिए कहीं 100 लिखा है तो ये यहां पर कहीं 200 होगा, उसको जा रहा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ऊपर के समुच्चय के प्रत्येक अवयव के लिए नीचे के समुच्चय के प्रत्येक कोई ना कोई अवयव है, और नीचे के समुच्चय के प्रत्येक अवयव के लिए ऊपर के समुच्चय का कोई ना कोई अवयव है। तो हम ये कहेंगे कि कार्डिनैलिटी ऑफ n इक्वल टू कार्डिनैलिटी ऑफ 2n, गणनीयता समान है। कार्डिनैलिटी कहते हैं अंग्रेजी में समान है। तो हमने देखा कि ये वैसे इसका हिस्सा है, लेकिन हिस्सा होने के बाद भी हमें 1-to-1 करस्पॉन्डेंस यानी कि एक एक की संगति मिल गई एक समुच्चय से दूसरे समुच्चय में, तो दोनों अनंत समुच्चय होने के बाद भी समान गणनीयता या समान संख्या या समान कार्डिनैलिटी के कहे जाएंगे। तो अगले वीडियो में हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि और कौन कौन से समुच्चय ऐसे हैं जो n के गणनीय रूप से समान हैं, और कौन से समुच्चय ऐसे हैं जो कि इनसे गणनीय रूप से बड़े हैं या फिर छोटे हैं। इस पर चर्चा हम अगली बार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।